हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया एनएचपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 तक आपसे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, द डिवाइस विच ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम डैश टू द डैश इज नोन एज हाइड्रोलिक टर्बाइन। तो क्या कह रहा है कि एक डिवाइस है जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है कहाँ से, फ्लूइड से रोटर में, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक टर्बाइन। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इन फ्लो मेजरमेंट ए वेंचुरीमीटर इज प्रिफर्ड ओवर ओरिफिस प्लेट बिकॉज। सबसे पहले मैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है 0.98 के लगभग होता है किसके लिए, वेंचुरीमीटर के लिए। और CD जो होता है ओरिफिस मीटर के लिए होता है 0.68 टू 0.72। तो ये देखिए इसमें केवल कितना 0.02 मतलब 0.02 का केवल लॉस हो रहा है। यहाँ पे देखिए कितना वो ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इसी कारण क्या है, एनर्जी और हेड लॉस इज लेस। किसमें, एनर्जी और या फिर हेड लॉस जो होता है वो सबसे कम होता है किसमें, वेंचुरीमीटर में। इसलिए हम वेंचुरीमीटर को प्रिफर करते हैं ओवर ओरिफिस प्लेट। क्वेश्चन नंबर 53, फोमिंग इज ए फेनोमेना दैट अकर्स इन द बॉयलर फीड वाटर ड्यू टू। तो ये ऑयल के कारण, अगर वाटर में जो है ऑयल है तो उसके कारण क्या होने लगेगा, फोमिंग होने लगेगा। ठीक है, फोमिंग मतलब झाग बनने लगता है वाटर के सरफेस पे। Now question number 54, in high speed aircraft flying at high altitude, why is cooling of the cabin required even if temperature outside is very low। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है तो भी हमें कूलिंग की ज़रूरत होती है किसमें, एयरक्राफ्ट में जो बहुत हाई पे उड़ रहा होता है। तो इसमें क्योंकि ड्यू टू लार्ज इंटरनल हीट जनरेशन, क्योंकि अंदर से ज़्यादा हीट जनरेट हो रहा है, इसके कारण इसको हमें कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। Now question number 55, the value of quality or dryness fraction of a substance in saturated liquid vapor mixture। तो लिक्विड यहाँ पे देखिए आप लोग, ये एक ड्रम होता है, इसके भी 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। और ये कौन सा रीजन है, वेट रीजन। तो वेट रीजन में क्या होता है, लिक्विड भी होता है और वेपर भी होता है। तो ये क्या होगा, 0 से 1 आपका। ये जो लाइन है ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, यहाँ पे 1 होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। और ये जो है ये लिक्विड ड्राइन है, यहाँ पे 0 होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, डैश इज नॉट वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इसमें कौन सा वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है, तो ये स्कॉच मरीन बॉयलर जो है ये वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल नहीं है। मैंने एक अलग से वीडियो जो है डिफरेंस बिटवीन वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर के लिए एक अलग से वीडियो बना के डाला हुआ हूँ, उसको डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख लीजिए। उसमें बहुत अच्छे से ट्रिक बना के आपको याद करवाया गया है। तो इसमें जो है स्कॉच मरीन बॉयलर है जो कि वाटर ट्यूब बॉयलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट पार्ट ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल। तो आइडियल ऑटो साइकिल में कौन से प्रोसेस होते हैं, तो ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है, और ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है। तो इसमें से आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला जो है इसमें नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड। बाकी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ये हो गया, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब टरबाइन से निष्कासित गर्म वायु का उपयोग संपीडक निकास प्रवाह के ऊष्मन के लिए किया जाता है तो उसे किस रूप से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है संपोषण या फिर रीजनरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, फोम एमंग द गिवन ऑप्शंस फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस पॉइजन्स रेशियो इज द हाईएस्ट फॉर।
तो पॉइजन्स रेशियो जो है सबसे ज़्यादा होता है रबर के लिए और सबसे कम किसके लिए होता है, कॉर्क के लिए। ये आप लोग याद रखिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, in which of the following types of compressors are the motor and compressor enclosed in the same housing? तो हर्मेटिक कंप्रेसर में क्या होता है कि कंप्रेसर और मोटर जो होता है वो सेम ही हाउसिंग में होता है, एक ही में होते हैं दोनों, ठीक है। तो इस टाइप के कंप्रेसर क्या कहेंगे, हर्मेटिक कंप्रेसर कहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर रिलेवेंट इन कॉन्टेक्स्ट? इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है? तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। द सेंटर ऑफ बुओयेंसी इन सबमर्ज्ड बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अगर पूरी तरीके से कोई बॉडी डूबी हुई है तो क्या होगा, डूबा हुआ पार्ट का सेंट्रॉयड और पूरी बॉडी का सेंट्रॉयड सेम ही होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd, ठीक है। नाउ 62, 2 स्ट्रोक इंजन कंसिस्ट ऑफ कंबाइंड प्रोसेस ऑफ इन ए सिंगल स्ट्रोक। तो उसमें क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में सक्शन और कंप्रेशन जो है एक ही स्ट्रोक में जो है कंबाइन होते हैं, सिंगल स्ट्रोक में ही होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, द मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन इज ए डैश फ्लो टरबाइन। तो ये एक मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। कौन, मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन जो है ये एक प्रकार का मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, चैपलेट आर यूज्ड टू। चैपलेट किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसमें चैपलेट किया जाता है कास्टिंग के लिए, ठीक है। कास्टिंग में हम चैपलेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज या फिर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको ही क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, आइडियल फ्लूइड की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो ये क्या है, इट हैज़ विस्कोसिटी। ये पूरी गलत बात है। आइडियल की नो विस्कोसिटी होती है, ये रोटेशनल होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, फॉर ए स्टेडी फ्लो द वैल्यूज ऑफ ऑल फ्लूइड प्रॉपर्टीज एट एनी फिक्स्ड पॉइंट। स्टेडी फ्लो के लिए वैल्यूज ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल्स किसी फिक्स्ड पॉइंट पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया फर्स्ट, डू नॉट चेंज विथ टाइम। स्टेडी फ्लो के लिए dV/dt इज इक्वल टू 0, dP/dt इज इक्वल टू 0, या फिर ये भी कह सकते हैं d/dt इज इक्वल टू 0। चेंज के साथ जो है फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं टाइम के साथ। क्वेश्चन नंबर 67, इफ ए सबमर्ज्ड बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अगेन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इट कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इसको हम थोड़ा डिस्प्लेस करके इसको छोड़ देते हैं तो फिर कुछ समय के बाद ये क्या आ जाता है, अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल इन बॉयलर। तो सबसे ज़्यादा जो है यूज्ड फ्यूल जो है वो क्या है, एंथ्रेसाइट कोल। एंथ्रेसाइट कोल जो है सबसे ज़्यादा हम बॉयलर में यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह पे। तो और भी तरीके के कोल होते हैं, एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। तो सबसे बेहतरीन जो होता है एंथ्रेसाइट होता है और बिटुमिनस जो है उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है। लिग्नाइट जो है सब 3rd नंबर पे। सबसे ख़राब जो कोयला होता है वो होता है पीट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, सतत प्रशीतन प्रणाली में पहली बार किस प्रशीतक का उपयोग किया गया था। तो सतत प्रशीतन प्रणाली में सबसे पहले हम जल का उपयोग किए थे, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फेरस एलॉय। इसमें से कौन सा नॉन फेरस एलॉय है, ठीक है, नॉट ए नॉन फेरस एलॉय। ये देखिए, ये नॉट जो है ये अब इस तरीके से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यह ध्यान देने वाली बात है, नॉट ए नॉन फेरस एलॉय। टाइटेनियम में कोई फेरस नहीं होता है, एल्युमिनियम में कोई फेरस नहीं होता, मैग्नीशियम में फेरस नहीं। ये इसमें क्या है, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन होता है। करेक्ट ऑप्शन आप हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, ए 2 स्ट्रोक इंजन कंसिस्ट ऑफ। तो 2 स्ट्रोक इंजन में 2 पोर्ट्स होते हैं, इनलेट पोर्ट होता है, एक आउटलेट पोर्ट होता है, ठीक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैमिनार फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। लैमिनार फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो लैमिनार फ्लो इज ऑब्जर्व्ड इन हाई विस्कस फ्लूइड एट लो वेलोसिटी। रेनॉल्ड्स नंबर हमारा क्या होता है, रो वी डी डिवाइड बाई म्यू। तो इसमें क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर हमारा कितना होना चाहिए, लेस देन 2000, तभी हमारा फ्लो क्या होगा, लैमिनार होगा, ठीक। करेक्ट ऑप्शन आपको हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, इम्पैक्ट लोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इम्पैक्ट लोड किसका एग्जाम्पल है, तो ये डायनेमिक लोड का एग्जाम्पल है, ठीक। इम्पैक्ट लोड बहुत कम समय के लिए अप्लाई होता है अचानक, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इम्पैक्ट लोड, और ये इस डायनेमिक लोड का एक प्रकार है। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड इन लोकोमोटिव बॉयलर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो लोकोमोटिव बॉयलर में जो ड्रॉट यूज किया जाता है तो स्टीम जेट टेक्निक से किया जाता है, ठीक है। स्टीम जेट का उपयोग करके हम क्या करते हैं, ड्रॉट का वो करते हैं, क्या ड्रॉट प्रोड्यूस करते हैं, किसमें, लोकोमोटिव बॉयलर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रैंकाइन साइकिल। इसमें से कौन सा रैंकाइन साइकिल का पार्ट नहीं है। तो उसमें टरबाइन होता है, बॉयलर होता है, पंप होता है, और एक क्या होता है, कंडेंसर होता है, कंडेंसर। बाकी इसमें कंप्रेसर नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप एक सब्सक्राइब करने में क्यों पीछे हट जाते हैं, ठीक है। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।